भाग 2 में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मनुस्मृति में शूद्रों के लिए क्या क्या घटिया बातें लिखी हैं। एक शूद्र जो उच्च जाति की एक महिला के साथ संभोग करता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए और उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाना चाहिए। एक ब्राह्मण शूद्र को बाध्य कर सकता है, चाहे वह खरीदा गया हो या बिना काम किया हुआ हो। किसी भी शूद्र के पास खुद की संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसके पास खुद का कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक धनी शूद्र का अस्तित्व ब्राह्मणों के लिए बुरा है। एक ब्राह्मण शूद्र के माल पर अधिकार कर सकता है। एक ब्राह्मण बिना किसी हिचकिचाहट के शूद्र की संपत्ति जब्त कर सकता है। एक शूद्र जो सिर्फ अपना पेट भरना चाहता है, एक वैश्य की सेवा कर सकता है। यदि वह जीवित रहने का स्थायी साधन चाहता है तो वह एक क्षत्रिय की सेवा कर सकता है। लेकिन अगर वह स्वर्ग जाना चाहता है या अगली पीढ़ी में उच्च या श्रेष्ठ जन्म चाहता है तो उसे ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। एक शूद्र का सबसे पवित्र कर्तव्य ब्राह्मणों की सेवा करना है। हमेशा ब्राह्मण शब्दों का अत्यंत भक्ति के साथ पाठ करना चाहिए। ऐसे शूद्र को मोक्ष मिलेगा, अन्यथा वह सबसे बुरी मौत मर जाएगा और सबसे बुरे नरक में जाएगा। एक शूद्र जो स्वर्ग के लिए ब्राह्मणों की सेवा करता है, उसे ब्राह्मणों का नौकर कहा जाएगा। शूद्रों का सबसे बड़ा काम सिर्फ ब्राह्मणों की सेवा करना है। इसके अलावा वो जो भी कुछ करेगा उसे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। ब्राह्मण शूद्रों को बचा हुआ भोजन, पुराने फटे कपड़े, खराब अनाज और पुराने बर्तन दे सकता है। शूद्र जरा सा भी धन संग्रह नहीं कर सकता, भले ही उसके पास इसे बनाने की शक्ति हो, क्योंकि एक अमीर आदमी गर्व करता है जिससे ब्राह्मणों को दर्द होता है। एक ब्राह्मण शूद्र से कभी भीख नहीं मांगेगा। शूद्र किसी अन्य वर्ण में शादी नहीं कर सकता। एक ब्राह्मण के नाम का पहला भाग कुछ शुभ संकेत देता है। एक क्षत्रिय सत्ता से जुड़ा हुआ है और एक वैश्य धन के साथ, लेकिन एक शूद्र व्यक्ति अपमान के साथ। एक ब्राह्मण के नाम का दूसरा भाग क्षत्रिय का एक शब्द सुख देने वाला शब्द होता है, जो वैश्य की रक्षा करने वाला, और शूद्र की अभिव्यक्ति निरूपण सेवा का शब्द व्यक्त करने वाला होता है। मनुस्मृति सबसे घटिया किताब है, इसे जलाया जाना चाहिए। बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन की थी। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।